हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं क्लास +1 चैप्टर नंबर 7 रिटर्न टू फैक्टर एंड प्रोडक्शन फंक्शन। अरेंज करके बोल देती हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू फैक्टर वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। ठीक है, कल कर लिया था हमने, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी इसकी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन पाई। तो देखो, इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन होता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन योर इनपुट एंड आउटपुट, कि एक पर्टिकुलर इनपुट देकर आपको कितना आउटपुट मिला, वो क्या कहलाता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। फिर हमने पढ़ा था लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, उसमें हम कुछ ही फैक्टर्स को बदल पाते हैं। ठीक है, वेयर एज इन लॉन्ग रन हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है, तो हम अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बदल सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर्स पढ़े थे। वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं आपके वो जो बदले जा सकते हैं, जो आप बदल सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो आप बदल नहीं सकते, लेकिन ये भी आपके लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट रन में मान लीजिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड योर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड इतनी जल्दी शॉर्ट रन में मैं फैक्ट्री बड़ी नहीं कर सकती। ठीक है, लेबर भी, चलो लेबर मैंने अरेंज कर ली। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि कल अपने भाई को लेकर आना, ये ऑर्डर है वो पूरा करना है। ठीक है, ऐसे 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 करके मैंने 50 लोगों को इकट्ठा कर लिया। कैपिटल मैंने एडवांस में ले ली। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर, कैपिटल मैंने एडवांस में ले ली और एंटरप्रेन्योर तो मैं खुद हूं। तो यहां पर एक फिक्स्ड फैक्टर है और बाकी सारे वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो यही चीज अगर मैं लॉन्ग रन में कहूँ तो अब मेरे पास टाइम है, तो लॉन्ग रन में मैं लैंड भी अरेंज कर सकती हूँ, अपनी कंपनी को बड़ा कर सकती हूँ ना, शिफ्ट कर सकती हूँ कंपनी। तो ठीक है, लेबर भी अरेंज कर सकती हूँ, कैपिटल भी अरेंज कर सकती हूँ और एंटरप्रेन्योर भी अरेंज कर सकती हूँ। तो ये सारी क्या है आपके वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, आपके फिक्स्ड फैक्टर भी वेरिएबल फैक्टर में बदल जाते हैं लॉन्ग रन के केस में। ठीक है, ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी। अगर आपको और मतलब ये तो एक ब्रीफ मैंने दिया है ताकि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए। आप वीडियो देख लो, वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, टोटल प्रोडक्ट कह लो, टोटल आउटपुट क्या है? टोटल आउटपुट ये है कि आपने जितना भी आउटपुट निकाला, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका टोटल आउटपुट। अब टोटल आउटपुट में कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स भी होंगे और कुछ वेरिएबल फैक्टर्स भी होंगे। देखो, TP is the sum total of output produced by all the units of the variable factors along with some constant amount of fixed factors used in the process of production. फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स को मिलाकर जो आपने प्रोडक्शन करी, टोटल प्रोडक्शन जो आपने करी या टोटल आउटपुट जो आपने दिया, वो कहलाता है आपका टोटल आउटपुट। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो है आपका रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, अब चलो एग्जाम्पल मान के चलते हैं। ठीक है, ये मान के चलते हैं, आपका देखते हैं टोटल आउटपुट निकलता कैसे। ये मान के चलते हैं कि लेबर जो है आपकी, लेबर और कैपिटल ले लेते हैं, दो फैक्टर्स। ठीक है, अब लेबर जो है आपकी वो है फिक्स्ड और आपकी कैपिटल है वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में मैं अरेंज नहीं कर पाई। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के एक जो फैक्ट्री है उसने जो आउटपुट दिया वो ये था, कुछ इस तरह 10, 20, 30, कुछ भी आप नंबर्स लिख सकते हो, ये दिया। अब टोटल आउटपुट कैसे निकलेगा? टोटल आउटपुट होता है आपका सम टोटल ऑफ द आउटपुट गिवन बाय द फर्म। ठीक है, तो कर लो,
20 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 6, तो कितना हो गया 32, 32 प्लस योर 6 इज योर 38। तो 38 क्या निकला आपका टीपी, टोटल प्रोडक्ट निकला आपका 38। समझ गए? ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल द आउटपुट्स दैट अ फर्म इज गिविंग यू थ्रू योर फिक्स्ड फैक्टर्स एंड योर वेरिएबल फैक्टर्स इज कॉल्ड योर टोटल आउटपुट। समझ गए? इजी है। चलो अब वो पढ़ते हैं आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। अब आ गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। अब हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि मार्जिनल क्या होता है। मार्जिनल होता है आपका एडअप, जब हम कंजम्पशन में या किसी भी चीज में कुछ ऐड कर देते हैं उसे हम कहते हैं मार्जिनल। अब देखो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका यहाँ कैसे रिलेट करता है। इट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ योर वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड। ठीक है, और आपका फिक्स्ड फैक्टर अनचेंज रहेगा। इसका मतलब ये है कि टोटल प्रोडक्ट में कितना बदलाव आया जब आपने एक और यूनिट, मतलब अगर लेबर और कैपिटल था आपके पास, ठीक है, इसको मैंने वेरिएबल मान लिया और इसको मैंने फिक्स्ड मानना। ठीक है, अब मान लो कैपिटल जो आपने यूज करी है वो है आपकी 1,00,000 रुपए। ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर्स मान लो 5 लोग थे यहाँ पर आपके पास। ठीक है, अब वो ये कह रहा है चेंज इन टीपी, टोटल प्रोडक्ट में बदलाव आया क्योंकि आपने जो अपना वेरिएबल फैक्टर था उसमें एक और यूनिट एडअप कर लिया। मतलब जहां मैं 5 लोगों को इस्तेमाल कर रही थी, अब मैं एक और यूनिट को इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि है छठा इंसान। मेरे पास कैपिटल अनचेंज्ड रहेगी, कैपिटल चेंज नहीं हो रही है। अब मान के चलते हैं कि जब 5 लोग मेरे पास काम कर रहे थे 1,00,000 रुपए के कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद, तो जो मैं टोटल प्रोडक्ट, टोटल आउटपुट दे पा रही थी वो था 40 यूनिट्स। अब वही जहां मैंने लेबर बढ़ा दी अपनी 6 यूनिट्स कर दी, तो अब मेरे पास जो टोटल प्रोडक्ट आया वो है 45 यूनिट्स। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। मतलब अब टीपीएन कितना है आपका 45 माइनस टीपीएन माइनस 1 है मेरे पास 40, तो आंसर आ गया आपका 5। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना निकला मेरे पास 5। मतलब ये कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना निकला 5 निकला। इसका मतलब ये है कि एक और वेरिएबल फैक्टर ऐड करने से मेरा जो आउटपुट मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ गया वो बढ़ गया 5 से। अब इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जो है आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। अब देखिए फिजिकल प्रोडक्ट क्या है। अब चलो मान के चलते हैं 1,000 शर्ट्स का ऑर्डर आया जिस पर मुझे पैसे मिले वो थे 2,00,000 रुपए। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा आपका फिजिकल प्रोडक्ट होगा? वो होगा ये 1,000 शर्ट्स। आप फिजिकल प्रोडक्ट को फिजिकली टच कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका फिजिकल प्रोडक्ट जिसकी एग्जिस्टेंस होगी। ठीक है, फिजिकली आप उसको छू पा रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू नहीं, किसी चीज की मॉनेटरी वैल्यू को हम फिजिकल प्रोडक्ट नहीं कहते। ठीक है, फिजिकल आइडेंटिटी जिसकी होती है शर्ट, बॉक्स, डब्बे, पेन, पेंसिल, इन्हें कहा जाता है फिजिकल प्रोडक्ट। तो इसको हम और क्या कहते हैं? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ देखो 5 यूनिट्स आपके बढ़ गए ना, 5 मार्जिनल प्रोडक्ट आपका बढ़ा ना, बढ़ा कि नहीं? देखो ये यहाँ पे समझ लो कि आपका टोटल प्रोडक्ट पहले 40 था, एक और यूनिट यूज करने पे 45 यूनिट्स बढ़ गया। ये 45 यूनिट्स जो बढ़ा है वो क्या है? फिजिकल प्रोडक्ट है ना। पैसों की बात तो अभी तक हमने करी नहीं है। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट की बात करी है। गॉट इट? अब आ गया आपका एवरेज प्रोडक्ट। अब देखो एवरेज हमें सब पता है, एवरेज कैसे निकालते हैं?
मतलब यहाँ पे कुछ आना चाहिए और यहाँ पे कुछ आना चाहिए, रेशो में कोई चीज़ आनी चाहिए या डिवाइड कोई चीज़ होनी चाहिए, तब हम एवरेज निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या आएगा, देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पे, अभी हमें पता नहीं है क्या आने वाला है। देखो, इट रेफर्स टू द फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट रेफर्स टू द फिजिकल आउटपुट। अब पीछे हमने क्या किया था, फिजिकल आउटपुट कैसा होता है, जो मैं छू सकती हूँ, ठीक है, और छू किसे मैं सकती हूँ, जब मैं टोटल प्रोडक्ट बना लूंगी, जब मैं टोटल प्रोडक्ट निकाल लूंगी तो वो क्या कहलाएगा, मेरा फिजिकल प्रोडक्ट। तो मतलब यहां आपका आना चाहिए टीपी पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल फैक्टर जो आपने लिया है, वेरिएबल फैक्टर मैंने लिया था लेबर, क्योंकि लेबर को चेंज करके जितना आपका टीपी आया था, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो क्या होगा आपका एवरेज प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि टोटल प्रोडक्ट मेरे पास है 40 और लेबर जो मैंने यूज की थी वो थी 5 यूनिट्स। तो एपी कितना आ जाएगा, एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन एल विच मीन्स 40 अपॉन 5 विच गिव्स यू 8। मतलब एवरेज प्रोडक्ट कितना निकला, 8। इजी, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हो आप, व्हेन यू एड अप ऑल द आउटपुट यूनिट्स, जब आप ऐड कर लेते हो। एमपी कैसे निकलता है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। एपी कैसे निकलता है आपका, टीपी अपॉन एल। ये हमने 3 फॉर्मूलेज अभी कर लिए। अब हम इसको चार्ट के थ्रू करेंगे ना, तो आपको और मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो चार्ट बनाते हैं। अब देखो 2 टेबल्स मैंने ब्लैक बोर्ड पे बनाए हैं। एक में हमें कैलकुलेट करना है आपका एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, और दूसरे में हमें कंप्लीट करना है अपना ये टेबल। पहले ये वाला कर लेते हैं। अब देखो लेबर इज गिवन एंड टीपी इज गिवन। पहले फॉर्मूला लिख लें। अब देखो आपका एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन एल, राइट। और मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, राइट। सबसे पहले आपका निकालते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट एंड योर मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखो 20 अपॉन 1 इज 20, राइट। 30 अपॉन 2 इज 15, 33 अपॉन 3 इज 11, 40 अपॉन 4 इज 10, 55 अपॉन 5 इज 11। ये हमारा एपी निकल गया। अब मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा आपका, मार्जिनल प्रोडक्ट निकलता है फर्स्ट एज इट इज, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 20 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप करोगे 30 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 10। नेक्स्ट वैल्यू 33 माइनस 30 तो आ जाएगा आपका 3। फिर 40 माइनस 33 गिव्स यू 7, 55 माइनस 40 गिव्स यू 15। तो ये निकल गया हमारा आपका एपी और एमपी। अब देखो ये वाला टेबल है, इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू लिख लेते हैं 16, 14 एंड 12। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो टोटल प्रोडक्ट होता है जब मैं सारे आउटपुट्स को ऐड कर देती हूँ, एडिंग अप ऑल दी आउटपुट। अब यहाँ पर मुझे ऐसी कोई वैल्यू नहीं गिवन है जो मैं ऐड अप करके टोटल प्रोडक्ट को निकाल सकती हूँ। सेम एज अगर मैं एवरेज प्रोडक्ट के फॉर्मूले की बात करूँ तो एवरेज प्रोडक्ट होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन एल। तो मेरे पास टोटल प्रोडक्ट ही नहीं है तो मैं एवरेज प्रोडक्ट भी नहीं निकाल सकती। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं यहाँ पर,
कि टोटल प्रोडक्ट जो होता है आपका वो होता है, देखो टीपी इक्वल्स टू समीशन एमपी। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट को मुझे एड अप करना होगा टीपी को ड्राइव करने के लिए। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी। अब देखो नेक्स्ट में क्या होगा, 18 प्लस योर 16 विच गिव्स यू 34। ठीक है, अब नेक्स्ट 34 में आप एड अप करोगे क्या, 14। तो 34 प्लस योर 14 गिव्स यू 48। अब 48 में एड अप क्या करना है, 12। 48 प्लस 12 विच गिव्स यू 60। अब मेरे पास टोटल प्रोडक्ट आ गया है, तो अब मैं एपी इजीली निकाल सकती हूँ। तो देखो फर्स्ट क्या लिखिएगा, 18/1 गिव्स यू 18। ठीक है, 34/2 इज योर 17, 48/3 इज योर 16 एंड 60/4 इज योर 50। तो ये हमारा टेबल हो गया कंप्लीट। फिर से इस चीज को फिर से समझ लो, इन केस अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है और आपको कोई भी एक वेरिएबल फैक्टर गिवन है, वेरिएबल फैक्टर गिवन है और मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन है, तो आपका टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, समीशन एमपी। इसमें फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रहती है और उसके बाद जो भी आंसर निकलता है उसमें आप मार्जिनल प्रोडक्ट को एड अप करते रहते हो। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट तो इजीली निकल ही जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज या आपका टोटल प्रोडक्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।